हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे। दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, सारे प्रश्न जरूर देखें। दोस्तों शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में अयोग्य व है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, विसर्ग। प्रश्न संख्या 2, किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, तालु। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? तो कौन से शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मनोनुकूल। प्रश्न संख्या 4, उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरिधन युक्त। प्रश्न संख्या 5, अंधविश्वास में समास है। तो क्या समास है अंधविश्वास में? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कर्मधारय समास है अंधविश्वास में। प्रश्न संख्या 6, राज्यसभा शब्द में कौन सा समास है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास है राज्यसभा में। प्रश्न संख्या 7, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था। तो झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, तो कौन सा कारक है इसमें? इसमें संबंध कारक है। प्रश्न संख्या 8, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से हुई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भाष धातु से हुई है। प्रश्न संख्या 9, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो किस लिपि से हुआ है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। प्रश्न संख्या 10, हिंदी के अतिरिक्त इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मराठी भाषा। प्रश्न संख्या 11, पुष्प कौन सा शब्द है? तो पुष्प कौन सा शब्द है इनमें से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तत्सम शब्द है। प्रश्न संख्या 12, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुणी शब्द। प्रश्न संख्या 13, कौन सा शब्द प्रमाण बोधक है? तो प्रमाण बोधक विशेषण है। तो कौन सा शब्द प्रमाण बोधक विशेषण है? तो कौन सा होगा दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन ए, एक सॉरी इसका आंसर है शेर भरा दूध। तो शेर भर दूध परिणाम बोधक विशेषण है। प्रश्न संख्या 14, इनमें से कौन सा शब्द मूल अवस्था है? तो इनमें से कौन सा शब्द मूल अवस्था में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सुंदर शब्द है। प्रश्न संख्या 5, उच्चारण में वायु प्रफिक्स की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं? तो कितने भेद हैं दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 भेद हैं। प्रश्न संख्या 16, इनमें से कौन सी शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, घड़ा। प्रश्न संख्या 17, इनमें से चोर का पर्यायवाची शब्द कौन है? चोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मूषक शब्द चोर का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 18, कान कतारना मुहावरे का अर्थ बताइए। कान कतारना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बहुत चालाक होना। प्रश्न संख्या 19, तरुण का विपरीतार्थक शब्द है। तो क्या होगा तरुण का विपरीतार्थक शब्द? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वृद्ध। प्रश्न संख्या 20, इनमें से अलंकार के कौन सा भेद नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शब्दालंकार। तो अलंकार का भेद कौन सा है इनमें से? तो शब्दालंकार है। सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई थी। तो प्रश्न संख्या 20, इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शब्दालंकार। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले मॉडल पेपर में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।